हेलो फ्रेंड्स, करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यानी कि आपका 41 ब्रांच जो यूपी डिप्लोमा में आते हैं उसके ब्रांच के सभी सिलेबस सेम रहने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा एंड कुछ यूपी डिप्लोमा के कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कैसे इसमें प्रोसेस होते हैं, अटेंडेंस कितने परसेंट चाहिए एंड सिलेबस क्या है, फाइल कैसे होती है, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे या बेस्ट टीचर कौन से डिप्लोमा के लिए, सबके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, जो 41 ब्रांचेज हैं उसमें से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, आईटी ऐसे ब्रांचेज जैसे केमिकल, सबके कॉमन सिलेबस है फर्स्ट ईयर के। देखिए, ये आप फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर को ओवरव्यू दे जा रहा हूँ। पहला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स रहेंगे। उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट आपकी आती है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, मानी मैथमेटिक्स फर्स्ट एंड अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तीसरी सब्जेक्ट है आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री। चौथी सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये भी फर्स्ट हो गए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये आपकी 5 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं सभी ब्रांचेज में। मैथमेटिक्स फर्स्ट जो है आपके सेम क्लास 12 की जो सिलेबस होती है, लगभग 80% सेम सिलेबस की रहने वाली है। अप्लाइड फिजिक्स की भी वही बात है, लगभग थोड़े से मॉडरेट लेवल हो जाते हैं, थोड़े से लेवल बढ़ सकते हैं इसके, लेकिन सिलेबस लगभग सबका 80% मैथ का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के लगभग सेम रहने वाले हैं, 70-80%। एंड देखिए, 2 सब्जेक्ट आपने पहले बार नाम सुना होगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है आपकी जो आपकी स्किल को सुधारने में मदद करती है। ये टोटल सब्जेक्ट आप ये सब आपका मोड जो होते हैं हिंदी मीडियम भी होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ये टोटल इंग्लिश है, आपको पूरा इंग्लिश टोटल में लिखना है, इंग्लिश सब्जेक्ट है एक। और लास्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक की मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक जैसे इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जैसे मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसके डिटेल में चैप्टर में बता दूंगा। ये ग्राफिक्स में आप एक चार्ट पेपर पर पेंसिल से ड्रॉ करना होता है ब्रांच वाइज। फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे को ये 5 सब्जेक्ट कम है। तो मैं डिटेल में बात करूँ इसकी। देखिए, मैथमेटिक्स में सिलेबस में बात करें, क्लास 11th-12th की सिलेबस रहने वाली है ये। जैसे आप अलजेब्रा है, ट्रिगोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और कैलकुलेशन है, इंटीग्रल कैलकुलेशन है, यही सब आपको बनाने वाला है। डिटर्मिनेंट होंगे, मैट्रिक्स चैप्टर होंगे, ये सब आपके सेम 12th के सिलेबस वाले हैं। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स में सेम 11th-12th के सिलेबस रहने वाले हैं। यूनिट मेजरमेंट, फोर्स एंड मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट, लाइट, ये सब सेम इजी सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर आपकी जो होगी फर्स्ट सेमेस्टर, इजी सिलेबस आपका है। लेकिन ये जान के चलिए, सबसे ज़्यादा बैक फर्स्ट ईयर में ही लगते हैं, सबसे ज़्यादा बैक फर्स्ट ईयर में ही लगते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में बैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब मैं देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, वाटर ट्रीटमेंट एंड कोरिजन, ऐसे अब सेम 11th-12th में बात किया हूँ वही सिलेबस आपके रहने वाले हैं। इसमें लगभग हर चैप्टर में आपके लगभग 8 से 10 चैप्टर मिलेंगे, इसमें 6 से 7 मिल सकते हैं। अब ये 2 सब्जेक्ट बच रहा है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल देखिए, इसमें ग्रामर पढ़ाया जाएगा आपको, वोकैबुलरी पढ़ाई जाएंगी, रीडिंग होगी, राइटिंग, स्पीकिंग, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अब ज़्यादातर उसमें फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन, लेटर, ये सब आपको इजी सिलेबस होती हैं, वो सब रहने वाली हैं। क्लास 12th ग्रामर की थोड़ी बुक जैसे उसमें से 40% आपकी मैच करेगी। देखिए, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक फर्स्ट ईयर जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं वो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक में जैसे ये देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ऐसे पेपर में आते हैं। जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेटरिंग
एंड डायमेंशनिंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऐसे आपके आएंगे। लगभग इसमें भी 7 से 8 से 9 चैप्टर होंगे। तो इसमें लेकिन ये जो सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक, आप दोनों सब्जेक्ट को आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नए सब्जेक्ट हैं, इससे पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा है। उसके अलावा इसमें आते हैं प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपके अलग अलग वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप में बता रहे हैं, वर्कशॉप में अलग अलग, जैसे एक वेल्डिंग शॉप होती है, पेंट शॉप फर्स्ट ईयर में, एंड ब्रांचेज वाइज जैसे केमिकल का मैं बता दे रहा हूँ, मैकेनिकल को बता दे रहा हूँ, ऐसे होते हैं। तो इसमें हर एक साल में आपको, जैसे आपको हर एक साल में समर ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ा ब्रांचेज वाइज। जैसे फर्स्ट ईयर जैसे आपको फाइनल होगा, सेकेंड ईयर में आपको जाना है, उससे पहले आपको समर ट्रेनिंग के लिए 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए आपको समर ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सबको जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जाना पड़ता है, यानी कि आपको 3 साल में 3 बार आप जाएंगे समर ट्रेनिंग के लिए। इससे रिलेटेड समर ट्रेनिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपके क्लास 12th में पेपर से पहले वाइवा होते हैं, जिसमें भी वाइवा होते हैं, आपके असाइनमेंट लिखाए जाते हैं, लैब वाइज भी आपको प्रैक्टिकल फाइलें बनती हैं। और मैं बेस्ट टीचर की बात करूं तो बेस्ट टीचर देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं। आपको मैं ये नहीं करता कि कोई टीचर ख़राब है या कोई टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी 3rd ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में मैकेनिकल मेरा भी है, मैकेनिकल ब्रांच। तो मेरे पास 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस तो अब हो गई है। पे टीचर कौन अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं 1-2 टीचर के केवल नाम ले लेता हूँ। या देखिए, अगर आपको केवल आपके ब्रांच मैकेनिकल है तो एक आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, पॉलीटेक्निक पाठशाला के नाम, पॉलीटेक्निक पाठशाला ऐप है उनका चैनल है, अमरिंदर सर। वहाँ से आप केवल मैकेनिकल वाले बच्चों को वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ाते हैं। एंड फर्स्ट ईयर के सभी जो उनके 1 शॉट आते हैं पेपर से पहले, वो लगभग आपके, अगर 1 शॉट आप देख लेते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। वो केवल फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड मैकेनिकल के फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक पढ़ाते हैं। एंड दूसरे टीचर की बात करूँ, अदर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, तीनों ब्रांच अगर फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक पढ़ना चाहते हैं, उनका पेड बैच भी है। अमरिंदर सर का भी पेड बैच है। ये है जीटेक पॉली, इनका फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का फ्री होती हैं। ज़्यादा को आपके यूट्यूब पे आपको सेशनल मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको पेड कोर्स ख़रीदना पड़ेगा। तो अब यदि आप ख़रीदते हैं तो जीटेक पॉली पढ़ाते हैं, इनका पेड कोर्स है, तो आप इनको खरीद सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ केवल कि ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं एक गाइड दे सकता हूँ कि कोई बच्चे बढ़िया से यदि पढ़ना चाहें। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, जैसे आपको बहुत सारे चैनल पढ़े हैं। देखिए, डिप्लोमा में अटेंडेंस आपकी बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं तो यदि आपके पास 75% से कम अटेंडेंस आएगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो यदि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कैसे स्कॉलरशिप आते हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। अगर देखिए किसी को PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। मैं अपने किसी व्हाट्सअप चैनल कमेंट आते हैं तो व्हाट्सअप चैनल खुद बना के मेरे पास सभी ब्रांचेस के लगभग 10 ईयर के PYQ मैंने रखे हैं। एंड सभी किसी ब्रांच की बुक की PDF चाहिए आप लोग को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी हो, तो मेरे पास सभी ब्रांचेस के PDF हैं।
तो आप कमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ गाइडलाइन दे दूँगा और साथ में PDF अगर हो सकता है तो मैं आपको PDF भी किसी माध्यम से शेयर कर दूँगा। और ये बातें तो बहुत बताने के लिए आप लोग को है, लेकिन अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। आज तो मेरा यही टॉपिक था कि सभी ब्रांच ये आपके सिलेबस क्या रहने वाला। मैंने एक उसका एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि कैसे कैसे आपकी सिलेबस रहने वाली है।